तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सबकी निगाह ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर टिकी हुई है। ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर जहां आरक्षण पहले ही तय हो चुके हैं, वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर भी आरक्षण के लिए आपत्तियां मांगी जा चुकी हैं। 6 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों को लेकर रिजर्वेशन का अंतिम रोस्टर जारी कर दिया जाएगा। सरकार ने अभी जो आरक्षण का रोस्टर जारी किया है, उसके मुताबिक अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष पंचायत को महिला, बागेश्वर को अनुसूचित जाति की महिला, चंपावत, नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी को जनरल, पिथौरागढ़ को अनुसूचित और उधम सिंह नगर को ओबीसी के लिए रिजर्व कर दिया गया है। तो देखिए, इन सब जिलों में कहां पर कौन सी महिला होगी और क्या अनुसूचित जाति की होगी, सामान्य होगी, जनजाति की होगी, ये सारी चीजें तय हो गई है, लेकिन बहुत सारी सीट अभी भी बाकी बताई जा रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए शैलेंद्र हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, देखिए, अब जीत बीजेपी की हुई है और बीजेपी कह रही है कि हर जगह पर हमारी अध्यक्ष होंगे और इसके लिए तमाम तरह के अब जोड़ घटाव शुरू हो गए हैं। जहां तक आरक्षण की बात हो रही है, बहुत सारी सीटें ऐसी है जहां पर महिलाओं को आरक्षण मिला है, अनुसूचित जाति है, सामान्य है, वहां पर तस्वीरें साफ हो गई हैं। लेकिन आगे इसके क्या, जहां जहां पर यह तय नहीं हो पाया, वहां पर किस तरह से प्रोसेस होगा, कितने दिनों में इसका निपटारा हो जाएगा और कब तक पूरी तरह से ये जो जितने पंचायत सदस्य हैं वो अपने अपने जो भी पद हैं उसको ग्रहण कर लेंगे? देखिए नीलू, जो जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर के है वो भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उसने बिल्कुल एक तरीके से गांवों की सरकार बना के धाकड़ धामी को एक तरीके से साबित कर दिया है। वहीं जो कांग्रेस है उसके अपने दावे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं हरीश रावत, उन्होंने एक पोस्ट किया है कि किस तरीके से उनके बड़े नेताओं ने, यशपाल आर्य हों या फिर अन्य जो बड़े नेता हैं, उन्होंने किस तरीके से अपना रोल प्ले किया है अपने अपने इलाके में और वो शाबाशी दे रहे हैं अपने नेताओं को और चैंपियन कह रहे हैं। लेकिन अब सारी बातें आ गई हैं जिला पंचायत के अध्यक्ष की कुर्सी पर। आखिर कौन बनाएगा अब जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर, कौन काबिज होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई समर्थित व्यक्ति होगा या फिर कांग्रेस कहीं पर सफल हो पाती है? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच में सरकार ने जो कल रोस्टर जारी किया है, उस रोस्टर के मुताबिक जो है ये तय हो गया है कि 12-12 सीटों पर किस तरीके का रिजर्वेशन होगा। लेकिन जो रिजर्वेशन है वो बहुत ही मजेदार तरीके का देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सरकार के हाथ में था। तो सरकार ने फिलहाल जो है शुरुआती सूची जारी की है और 6 तारीख को इसमें अंतिम सूची जारी होगी और इस प्रक्रिया के बीच में, यानी आज और 6 अगस्त के बीच में यह सब चीजें चलेंगी कि इसमें आप कोई आपत्तियां जिसको होती है, अगर आप चाहते हैं कि भाई नैनीताल की जो सीट है वो मान लीजिए कि सामान्य है, तो इसको अगर कोई चाहे कि ये महिला के लिए रिजर्व होनी चाहिए या अनुसूचित होनी चाहिए, तो इस पर आपत्तियां जो है वो दर्ज की जा सकती है। और इसके बाद 6 अगस्त को अंतिम जो रिजर्वेशन का रोस्टर है वो जारी होगा और उसके बाद तय हो जाएगा कि आखिर किस सीट का जो स्टेटस है वो क्या होगा। लेकिन बहुत मजेदार बात है, सरकार ने जो अपने समीकरण है वो इस तरीके से सजाए हैं, एक तरीके से संगठन के हिसाब से, बीजेपी के संगठन के हिसाब से, यानी वो अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बना पाए, वो साफ साफ एक तरीके से दिखाई दे रहा है। और बड़े नेताओं की लड़ाई को दूर करता हुआ ये रोस्टर दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए एक छोटे से उदाहरण के तौर पर हम पिथौरागढ़ को देख लें, तो वहां पर जो है एक लड़ाई देखने को मिल रही थी महिला सीट पे, लेकिन इस सीट को अनुसूचित कर दिया गया। तो ऐसे में सबके लिए ये खत्म हो गया है। जो लोग लड़ाई कर रहे थे जनरल में, उन लोगों के लिए यहाँ पर चीजें खत्म हो गई। उसी तरीके से नैनीताल की सीट की बात करें तो एक सवाल और है, क्या इससे लड़ाई बढ़ेगी, घटेगी? क्योंकि सब कुछ सरकार के हाथ में था, तमाम समीकरण बैठाते हुए उन्होंने इसका ऐलान कर दिया गया और आपत्ति आप मांगी गई है आगे आने वाले दिनों में। तो इससे बात बनेगी या फिर लग रहा है कि आगे आने वाले समय में इसको लेकर भी राजनीति हो सकती है, एक समझने के लिहाज से? देखिए नीलू, ये बहुत मजेदार सवाल है, क्योंकि सरकार ने बेसिकली यही तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई लड़ाई ना हो, यही इस रोस्टर में दिखाई दे रहा है। पिथौरागढ़ की मैंने बात करी तो वहां पे बिशन सिंह चुफाल और जो सिटिंग जो वहां पे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनके बीच में एक जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही थी। और एक सामान्य सीट होती तो निश्चित तौर पर उनके, या ओबीसी होती तो उनके पक्ष में जाती, लेकिन अब इसको अनुसूचित कर दिया गया। नैनीताल की बात करें तो यहां पर इसको जनरल कर दिया गया। उसी तरीके से जो बगल में उधम सिंह नगर की सीट है उसको जो है वो ओबीसी के लिए रिजर्व कर दिया गया। तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि लड़ाई ज्यादा है, यानी उसके बड़े नेताओं की आपस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, तो वहां पर सीट का रिजर्वेशन भी उस तरीके से कर दिया गया है कि आसानी से सीट वो निकाले और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कोई लड़ाई ना हो। यह शुरुआती तौर पर दिखाई दे रहा है। अब अंतिम जो रोस्टर है वो तो 6 अगस्त को हमारे सामने होगा और उसके बाद तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो भीतर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो कहां जाती है। लेकिन फिलहाल जो है सरकार ने यह तय किया है
कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। बिल्कुल, तो भारतीय और जनता सब नेताओं पार्टी को कोशिश संतुष्ट किया कर जा रही है सके। शैलेंद्र की किसी तरह से सब कुछ ठीक कर लिया जाए, कहीं भी लड़ाई है तो उसको अपने हिसाब से टाल दिया जाए ताकि किसी में किसी तरह का कोई मनमुटाव ना हो। अब जिस तरह से आपने कहा कि अब अंतिम फैसला तो देखना होगा कि जब फाइनल रोस्टर आ जाएगा उसके बाद क्या रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण जारी होने के बाद कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का बड़ा बयान सामने आ गया। देहरादून में महिला सीट आरक्षित करने को प्रीतम सिंह ने साजिश करार दिया। प्रीतम ने कहा कि मेरे बेटे अभिषेक को रोकने के लिए कदम उठाया गया है और आरक्षण में घोटाला हुआ है। प्रीतम ने कहा कि वो इसका खुलासा करेंगे। प्रीतम ने कहा कि देहरादून में कांग्रेस ही अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएगी। कांग्रेस के पास इसके लिए बहुमत है। तो उत्तराखंड के पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए हैं। सभी जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान पदों के नतीजे घोषित हो गए हैं। जिला पंचायत की बात करें तो कुल 358 सीटों में से बीजेपी ने 216 पर जीत दर्ज की है। बीजेपी दर्ज की 216 पर। इसके अलावा बात की जाए, बीजेपी ने 315 सीटों पर समर्थित उम्मीदवार उतारे थे। 315 में से 127 बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जीत कर आए, जबकि 43 सीटें ओपन छोड़ी गई थी। इनमें से भी बीजेपी के कार्यकर्ता 31 सीटों पर जीतने में कामयाब रहे। यही नहीं, बीजेपी से बागी होकर लड़ने वाले 58 प्रत्याशी भी जीते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी ने 216 सीटों पर जीत जो है वो दर्ज कर ली है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 200 सीटों पर समर्थित प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 83 जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस के जीते। वहीं पर कांग्रेस ने 150 सीटों को ओपन रखा था। इसमें से 30 सीटों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जीते हैं, यानी कांग्रेस के कुल 113 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा बाकी बची हुई सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आए हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को जीत की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपील की कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी पंचायत प्रतिनिधि आगे आए। और सीएम धामी ने कहा कि ग्राम सभा जब विकसित होगी तो देश भी विकसित होगा। भाजपा समर्थित हमारे जिला पंचायत हों या ग्राम प्रधान हो, बीडीसी मेंबर हो, बड़ी संख्या में लोग जीत कर आए हैं। इसके साथ साथ जो अन्य विचारधारा के लोग भी जीते हैं, मैं उन सबको भी बहुत बधाई देता हूं। और सबको जनता ने जिम्मेदारी दी है, सबका कर्तव्य बनता है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, वो विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में अपना योगदान दें। क्योंकि विकसित भारत बनाने में हमारी जो ग्राम सभाएं हैं, पंचायतें हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। ग्राम सभाएं विकसित होंगी तो निश्चित रूप से भारत विकसित होगा। और पंचायत चुनाव में कई बड़े बड़े उलटफेर हुए हैं। बड़े बड़े नामों को जनता ने नकार दिया है। यहां तक कि नेताओं की साख, परिवारवाद की सियासत और राजनीतिक पकड़ जैसे मुद्दों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। खुद को अजय समझने वाले नेताओं की सियासी पारी तक खत्म हो गए। देखिए जरा ये रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के नतीजों ने कई सियासतदानों की नींव हिलाकर रख दी है। करीब 1.5 दर्जन बड़े नेताओं ने अपने बेटों, बेटियों, रिश्तेदारों को चुनावी रण में उतारा। कई तो खुद मैदान में थे, लेकिन नतीजे ऐसे आए कि इन नेताओं की साख ही सवालों के घेरे में आ गई। अब जो बड़े नाम पंचायत चुनाव में ढेर हो गए, उनकी चौंकाने वाली लिस्ट देखिए। नैनीताल से बीजेपी एमएलए सरिता आर्य के बेटे रोहित आर्य चुनाव हार गए। सल्ट से बीजेपी विधायक महेश जीना के बेटे करण जीना को भी शिकस्त मिली। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी की पत्नी और निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी चुनाव हार गईं। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत की पत्नी नीतू रावत भी चुनाव हारी। बीजेपी नेता बेला टोलिया नैनीताल की निवर्तमान अध्यक्ष होते हुए भी जिला पंचायत चुनाव हार गईं। भीमताल से बीजेपी विधायक राम सिंह कैड़ा की बहू चुनाव हार गईं। यमकेश्वर से विधायक होने के बाद भी रेणु बिष्ट अपने बूथ से पार्टी को बढ़त नहीं दिला पाई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की सीट में बीजेपी को जिला पंचायत सीट पर हार मिली। चमोली में बीजेपी के जिलाध्यक्ष गजपाल बर्थवाल को जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब कांग्रेस इस हार को बीजेपी की नाकामी बताकर निशाना साध रही है। पंचायत चुनाव में जनता ने, मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को धूल चटा दी है और ये भाजपा के लिए ये अलार्मिंग
एक तरह से सिग्नल है, एक तरह से आने वाला संकेत है ये। जिस प्रकार से जितनी तानाशाही और जितना घमंड भाजपा को हो गया है, उनके लोगों को, उनके नेताओं को हो गया है, तो उनको ये समझना चाहिए कि जनता के हाथ में वो ताकत है कि वो ऐन वक्त पर इस तानाशाही का दंड उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में। बीजेपी ने भी माना कि कुछ जगहों पर हालात उनके पक्ष में नहीं रहे, लेकिन पार्टी का दावा है कि पार्टी अब भी पंचायतों में मजबूत स्थिति में है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने तो 2022 के विधानसभा चुनाव में नतीजों से पहले ही मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल गठित कर दिया था। प्रत्याशी जीत रहा है, भाजपा के पास पर्याप्त संख्या बल है और इस संख्या बल के आधार पर हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष सभी स्थानों पर बना रही है। तस्वीर साफ है, पंचायत चुनाव सिर्फ गांव की सरकार चुनने का मंच नहीं रहा, बल्कि 2027 के बड़े संग्राम की भी स्क्रिप्ट लिखने का काम कर चुका है। जनता ने कई दिग्गजों को आईना दिखा दिया। कई विधायक और मंत्री अपनी साख तक नहीं बचा पाए, कुछ खुद के क्षेत्र में जीत नहीं दिला पाए, तो कुछ सगे संबंधियों की हार तक को नहीं रोक पाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद अब कांग्रेस के कितने जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, ये भले सवाल है, लेकिन पंचायत चुनाव के अब तक के रिजल्ट से कांग्रेस संतुष्ट है और अब नेता एकजुट होकर 2027 में कांग्रेस की वापसी का दावा करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के रिजल्ट के बाद कांग्रेस ऑफिस में जीत की मिठाई बांटी गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के कार्यकाल के 3 साल पूरा होने के बाद ये पहला चुनाव था, तो मिठाई खिलाते हुए कार्यकर्ताओं ने करण महारा, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। पिथौरागढ़, चंपावत, उत्तरकाशी को छोड़कर कांग्रेस बाकी जिलों में परफॉर्मेंस से संतुष्ट है। कांग्रेस को लगता है कि निकाय चुनाव की तरह ही पहाड़ी जिलों में जनता का साथ मिला है। कांग्रेस का दावा है कि जिला पंचायत में 358 में से 198 उम्मीदवार घोषित किए गए, जिनमें ज्यादातर जीत कर आए। कांग्रेस के बड़े नेता अपने जिलों को छोड़कर दूसरे जिलों में नहीं गए। बड़े नेताओं में कोऑर्डिनेशन पर भी सवाल उठते रहे हैं, पर सब बातों और आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष 2027 में जीत का दावा कर रहे हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार खासी संख्या में जीत के आए हैं और कई लोग जो हमने प्लानिंग के तहत जिनको टिकट नहीं भी दिया था वो लोग भी जीत के आए हैं। निश्चित ही एंटी इनकम्बेंसी पनपी है और मैं आपके माध्यम से अपने साथियों से भी कहना चाहता हूँ, कोई कितना दबाव में ले, डराए, डरने की जरूरत नहीं। 1-1.5 साल तो कोर्ट से भी खिंच जाता है, उसके बाद 27 में सरकार आएगी, फिर देखेंगे। कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये इस बात का सबूत है। कांग्रेस एक है, एक होकर लड़ रही है और हम पूरी ताकत से 27 पे जा रहे हैं। पंचायत चुनाव के बाद अगला चुनाव विधानसभा का होगा, जिसमें करीब 1.5 साल का वक्त है और 10 साल से सत्ता से बाहर बैठी कांग्रेस को 2027 में वापसी की उम्मीद है। मैं इस बात से इसलिए ज्यादा उत्साहित हूं कि जनता ने पहली बार अपने को देख करके बहुत समय बाद वोट दिया है, किसी और की तरफ देख करके नहीं दिया है और हमें भरोसा है कि जनता की यही सोच 2027 तक भी कायम रहेगी और कांग्रेस को सत्ता में लेकर के आएगी। पंचायत चुनाव के नतीजों से कांग्रेस ने राहत महसूस की है, क्योंकि गांव के चुनाव में ऐसे रिजल्ट की उम्मीद कांग्रेस को भी नहीं थी। ऐसे में पंचायत में जनता के वोट से कांग्रेस को 2027 में वापसी की उम्मीद जगी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।